हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. So here we'll be discussing about principles and two experts, that is Fayol's and Taylor's principles. We will be discussing about that. So let's start it. Okay, CBSE point of view से it is very important chapter. So let's start with the meaning of principles. So principles क्या होता है? Principles are the broad statement of fundamental truth which provide guidelines for management decision and action. These guidelines are derived through experimentation and observation. अब principles क्या होते हैं? कुछ guidelines होती हैं. ये जो गाइडलाइंस है मैनेजर्स यूज़ करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी एक्शन लेने में. तो बच्चों ये होते हैं प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर्स यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में डिसीजन लेने में या कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने में या एक्शन लेने में. ये जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस कैसे बनी, कहाँ से आई ये गाइडलाइंस? सोर्स है एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से. सो आई विल रिपीट दिस इज अगैन. द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट is that these are the broad statement of fundamental truth which provide guidelines for management decision and action. These guidelines are derived through experimentation and observation. I hope it's clear to you. Okay, next topic है nature of principles of management. ये क्या होती क्या है? अभी तो हमने मीनिंग पढ़ा, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप हम पढ़ेंगे. एक होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. आपको पता है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. सेम ही इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं किसी भी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी इट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस साइज एंड नेचर दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर. नेक्स्ट वन इज़ दे आर द जनरल गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं, द फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस मतलब जो बनी हुई गाइडलाइंस हैं to action which need to be adjusted and used as per the demand of the situation. ये एक कुछ जनरल है, ऐसा नहीं है कि ये गाइडेंस सिर्फ इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ होगी. ये एक्चुअली ऐसी गाइडलाइंस है जो कि कहीं भी यूज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है उस सिचुएशन की क्या डिमांड है. सो दे आर जनरली होंगी, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है तो ये स्पेसिफिक हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट वन, ये बनती हैं, फॉर्म होती हैं बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो हमने देखा था कि जो सोर्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स के आने का जो सोर्स है, ये गाइडलाइंस कहाँ से आती हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से आती है. देन नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल. प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड. ये बहुत रिजिड नहीं होते, सख्त नहीं होते लाइक साइंस, बट आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट नीड्स. क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में लगाना है, और बिजनेस जो है आपको पता है वो स्टैटिक नहीं रहता है, दैट्स डायनेमिक. सो द थिंग्स विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग, द गाइडलाइंस विच आर वी आर गोना यूज इन अ बिजनेस विच इज़ नॉट itself, which is not static, then how can these principles be static or rigid? They are flexible. Flexible का मतलब ये है कि चेंजेस के साथ ये भी चेंज हो जाते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस, या हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की. मतलब कि ये प्रिंसिपल्स क्यों चाहिए, नीड क्या है. सबसे पहले ये मैनेजर को प्रोवाइड करता है विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी. हमने पहले ही पढ़ा कि ये प्रिंसिपल्स क्या होती है, गाइडलाइंस होती है. इनको यूज़ कौन करता है? मैनेजर्स, कोई डिसीजन लेने में, कोई एक्शन लेने में. और वो यही चीज़ की इम्पॉर्टेंस है, यही उसकी इम्पॉर्टेंस है कि मैनेजर को वो हेल्प करता है टू गेट डीपर इनटू द रियलिटी, इम्प्रूव्ड नॉलेज करके उनकी एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव्ड गाइडेंस, मतलब एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजर्स को. नेक्स्ट वे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एक मैनेजर और ए पर्सन जो इसको यूज़ कर रहा है वो अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली थ्रू कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज.
ओके, सो अच्छे से मैनेज करोगे तो कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं जाएगी. टाइम को मैनेज करोगे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. सो यही एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि अगर अच्छी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अच्छी करने के लिए हम लोग कुछ गाइडलाइंस यूज़ करते हैं जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दोनों ही वर्ड से हम बुला सकते हैं. तो उससे हम लोग यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज की ढंग से कर सकते हैं. ऑप्टिमली मीन्स द बेस्ट यूज्ड, और इसका मतलब ये है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए और प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत स्कार्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं. So you need to use them very properly. Next one is scientific decision. They tend to be more realistic, thoughtful, justifiable and free from personal bias. देखो, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टाइप होते हैं. ये इसमें एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से आपको पता है ये ड्राइव होते हैं. तो डेफिनेटली इसमें एक लॉजिक, रैशनल सब कुछ इन्वॉल्व है, जिससे क्या होता है कि विदाउट you are prevented from taking any kind of decision on the base of your own. सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट इसके लिए पॉइंट है कि साइंटिफिक डिसीजन लिया जाता है इन गाइडलाइंस के आधार पे, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो है ये रैशनल गाइडलाइंस है, लॉजिकल है, इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कॉज एंड इफेक्ट है. नेक्स्ट वन इज़ मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. हमने पढ़ा कि ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. तो डेफिनेटली अगर फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है इसका मतलब, तो डेफिनेटली जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें इन गाइडलाइंस को हम यूज़ कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस. सो आई होप दीज 3 topics are clear to you for now. So today we have done only 3 topics. We'll be doing the Fayol and as well as the Taylor principle in the coming classes. So that's all for now. Take care. Bye bye.